Good morning, student. Myself, Ravi Kumar Kanodia, teacher of Study Hall Education Foundation, teaches you mathematics of an IAS Board secondary course. In the last class, we discussed about the various properties of circle. We also studied the various theorem of circle. हमने ये भी पढ़ा कि सर्कल में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, उसकी थ्योरम क्या होती है, अपोजिट एंगल पढ़ा, सम क्या होता है। ठीक है, जब हम लोग ने इतना पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि हम सर्कल से ही रिलेटेड आगे और टर्म पढ़ेंगे। हमने सेंट्रल एंगल पढ़ा, सेंट्रल एंगल में हमने कौन कौन से एंगल क्रिएट करते हैं वो भी पढ़ा, और हमने 2-3 क्वेश्चंस भी लगाए उसमें। अब हम लोग जो आज आगे पढ़ेंगे, सपोज एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। सपोज अब आपने देखा एक कोई भी प्लेन सरफेस लीजिए, सपोज से हमारी टेबल एक प्लेन सरफेस हो जाएगी। अगर हम इस पर कॉइन को रोल करते हैं, सपोज ये कॉइन मैंने कोई भी कॉइन सपोज 1 रुपीज़ की कॉइन ली, तो आपको रोल करने के बाद पता है ना, वो एक बार एक पॉइंट पे ये पॉइंट एक बार नीचे आएगा तो वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एक बार अब ये पॉइंट फिर ऊपर जाएगा तो ये वाला पॉइंट, सपोज ये वाला पॉइंट नीचे आएगा तो ये फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये एक ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब फिर ये नीचे आएगा। तो कहीं ना कहीं आप एक पॉइंट समझ रहे हैं ना कि जब हमने एक बार कॉइन को रोल किया तो कॉइन ने इस सरफेस को एक बार टच किया। ठीक है, सपोज अगर ए पॉइंट बोले तो ए पॉइंट एक बार नीचे भी आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो एक बार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे आप बहुत सारे हैं। अगर आप साइकिल चलाइए तो साइकिल के व्हील को देखिए, कार के व्हील को देखिए, कहीं ना कहीं वो रोड को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। सपोज ये देखिए ना, हुआ टच किया, एक बार यहाँ पे टच किया, एक बार यहाँ पे किया, एक बार यहाँ पे किया, एक बार यहाँ पे किया। ठीक है, ऐसे ही आपके फुटबॉल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रोलिंग वाली हैं जिनको अगर आप देखिए तो आप समझ पाएंगे कि ये जो सर्कल, जो भी एक सर्कल के ही शेप में, राउंड शेप में ही है, और ये एक लाइन को एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इस पॉइंट को टच करते हैं तो आपको पता है इस पॉइंट को, जब एक सर्कल को एक लाइन एक पॉइंट पे टच करती है तो उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ऐसी बहुत सारे आप एग्जांपल अपने माइंड में सोच सकते हैं कि जहाँ पे राउंड शेप की कोई भी चीज़ हो, अगर रोलिंग करने पे वो एक बार भी किसी भी पॉइंट को, किसी भी सरफेस को टच कर रही हो। ठीक है, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है? अ लाइन विच टचेस अ सर्कल एग्जैक्टली एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ठीक है, सर्कल के एक पॉइंट पे एग्जैक्टली जब टच करती है उसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। एंड इन दोनों के बीच जो कांटेक्ट हो रहा है इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अगर सपोज अगर मैं ये भी बोलूं ये सर्कल है और ये लाइन है, सपोज इसको बोलते हैं ए बी, इसने सर्कल को टच ही नहीं किया तो इसको क्या बोलेंगे? ये एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा, एक्सटीरियर लाइन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर यही एक पॉइंट पे टच करेगा तो बोलेंगे इसको टेंजेंट। ठीक है, और यही अगर सपोज एक सर्कल है और इसने 2 पॉइंट पे टच किया, ठीक है, जब 2 पॉइंट पे टच करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? सीकेंट। क्या बोलेंगे? सीकेंट। यही हमारा चैप्टर का नेम है, सेकेंड टेंजेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये हम लोग सर्कल के ही चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले हमने सर्कल पढ़ा, फिर हमने सर्कल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड एंगल उसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग सेकेंड टेंजेंट एंड उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया। कोई पूछे अगर आपको कोई कभी कंफ्यूजन हो तो आप याद रखिएगा सेकेंड वो होता है जो सर्कल को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे, अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट एनी 2 पॉइंट, उसको बोलते हैं सेकेंड। एंड टेंजेंट किसको बोलते हैं? जो एग्जैक्टली सर्कल को एक पॉइंट पे टच करें उसको बोलते हैं आपका टेंजेंट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। कुछ एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो मैंने आपको फुटबॉल का बताया, आपको मैंने व्हील का बताया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो सर्कल को एग्जैक्टली जो बेस को, सरफेस को एक पॉइंट पे टच करते हैं। ठीक है, जब भी हम इसकी बात करते हैं तो हम लोग को पता ये भी होगा कि हमारा जो टेंजेंट होता है वो एक लिमिटेड केस होता है। लिमिटेड केस मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ ये
अब इससे कितने पॉइंट पास कर सकते हैं आप? एक हो गया, और भी पास हो सकता है? नहीं, ठीक है। तो वही चीज है, टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे ही पॉइंट इंटरसेक्शन करता है। नाउ अब अगर टेंजेंट, सपोज ये सर्कल है, ओ रेडियस है, ये टेंजेंट ड्रॉ किया और इसको बोला P, ठीक है। अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमें एक थ्योरम मिल के आती है, दैट इज कि अ रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट, एक रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट के साथ है वो क्या होगी सर्कल पे? वो परपेंडिकुलर होती है किसके? टेंजेंट के। मतलब अगर मैं इस टेंजेंट का नाम AB दे दूं तो इसके हिसाब से जो मैंने थ्योरम बताई, दैट इज OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है। A radius through the point of contact of tangent to a circle is perpendicular to the tangent, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के। ये एक आपकी थ्योरम है कि जब भी सर्कल पे कोई भी आप सेंटर से ज्वाइन करते हैं उस टेंजेंट पे, तो ये जो लेंथ होगी ना, ये आपकी इसके परपेंडिकुलर होगी। अगर आप इसको देखें तो सपोज अगर हम इसको Q मान ले, इसको P मान ले, इसको R मान ले, इसको S, इसको T, तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि अगर मैं इसके पॉइंट को ज्वाइन करता हूं सबके, अगर मैं सारे पॉइंट को ज्वाइन करूं, OS को और OP को, उधर OR को, तो आपको पता है सब में जो OP होगा वो लेस होगा, ठीक है, जो आपका OP होगा लेस देन किसी भी लेंथ से, ठीक है। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था सेगमेंट के बारे में, दैट कि वी नो दैट ऑल दिस सेगमेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। जो भी सेगमेंट ड्रॉ किए जाते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तो एज OP जो है हमारा वो शॉर्टेस्ट आपका क्या होगा, डिस्टेंस है फ्रॉम O टू द सेंटर, किस पे? इस AB बेस पे, टेंजेंट पे, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट और टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये आपका जो होगा वो सर्कल पे टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हमने अभी सेकेंड पढ़ा, टेंजेंट पढ़ा, उसकी पहली प्रॉपर्टी रेडियस पढ़ी, ठीक है। अब बेसिकली इस चैप्टर में यही बताया गया है कि आप जो भी सपोज सेगमेंट का दे रखा है या सेक्टर आपने जो भी पढ़ा या सेंटर एंगल पढ़ा, वो आप कैसे यूटिलाइज करेंगे रियल लाइफ में, एक्चुअल में प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे, वो इसमें बताया गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करके पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।